रूप चतुर्दशी की आप सभी को अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। इस दिवस सुबह सुबह सूर्योदय पूर्व अरुणोदय स्नान का महत्व या फिर तेलंग स्नान का महत्व बहुत अधिक है। रूप जो बाह्य आवरण के साथ में भी है, रूप जो आंतरिक आवरण के साथ में भी है, रूप जो निखरने लगता है भीतर से, तो उसका जो ओज है चेहरे पर भी आने की शुरुआत होती है। यहाँ महत्व अरुणोदय स्नान का है, तेलंग स्नान का है, किंतु वो ही महत्व यहाँ पर इस स्नान के बाद में ईश आराधन का भी है। मन के भीतर की मलिनता को किस तरह से दूर किया जा सकता है और स्वयं के जीवन में बौद्धिक विकास करते हुए आत्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये महत्व भी यह बहुत गहराई से निकल कर आता है। इस त्यौहार को हम नरक चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं, इस त्यौहार को हम छोटी दीपावली के रूप में भी पहचानते हैं। और वहीं पर जैसा हमने आपको बताया कि सुबह सुबह के अंतराल में आप जब उपटन के साथ में तेलंग स्नान की ओर जाते हैं, अरुणोदय स्नान की ओर जाते हैं, तो स्वयं के लिए एक अच्छे रूप की कामना करने वाले होते हैं, सौंदर्य में वृद्धि की कामना करने वाले होते हैं। किंतु इस बात पर गौर किया जाए कि मन के भीतर जब किसी के प्रति निर्मल विचार हैं तो चेहरे पर किस तरह एक मुस्कुराहट तैर जाती है। हमने किसी के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास भी किया, मन के भीतर जो शांति है वो चेहरे पर किस तरह से ऊर्जावान आधार को दिखाने वाली होती है। वहीं आप देखिए कि सौंदर्य पूरे तरीके से बाह्य स्वरूप में है, किंतु प्रत्येक क्षण तनाव आता है, भौहें तनी रहती है, गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ रहता है और बारंबार दिन में ऐसी स्थितियां निकल कर आती है, तो वो स्वरूप पूरे तरीके से निखरने की ओर नहीं जाता है। वो तनाव चेहरे के ऊपर जब दिखता है तो जो बाहरी सौंदर्य की आभा बनी हुई है उसमें कमी आने लगती है। इसी वजह से इस दिवस विशेष के अंदर सूर्योदय पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सूर्य का जो तेज है उसके सम्मुख कुछ समय तक रहना, उसके बाद ईश आराधना की ओर जाना, ध्यान की प्रक्रियाओं को गहराई से अपनाना, गायत्री मंत्र के साथ में चलते हुए ये भी प्रयास करना कि हम अपने इष्ट देव की आराधना के लिए पूरे तरीके से संकल्पित रहेंगे। और ये जो त्यौहार साधना के साथ में भी चलता है, यानी हम पूरे ही दीपोत्सव की चर्चा कर रहे हैं, कामना के साथ में भी चलता है और वहीं पर मन के भीतर की मलिनता को हटाने के साथ में भी चलता है। यहाँ हम पूरे तरीके से खुद को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएँ, ये भी संवेदनाएं मन के भीतर आप ज़रूर रखने वाले हों। तो साथ ही साथ में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो भी कामकाजी जीवन में जुड़े हुए लोग हैं, आज उनके प्रति भी जो समर्पण और विश्वास आपको दिखाना होता है वो भी एक फ़ोन कॉल के ज़रिए, एक मैसेज के ज़रिए आप ज़रूर दिखाने वाले रहिएगा। उनका रूप किस तरह से आपके जीवन के अंदर काम आया है। रूप का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि बाहरी सौंदर्य है, उनके जो गुण हैं वो भी उनके रूप और स्वरूप के साथ में है। और जब आप उसके प्रति उनको एक तरह से आभार प्रकट करने की ओर जाते हैं तो आप देखिए एक नव चेतना और संवेदना जागृत होने लगती है। हम यहाँ आपके सम्मुख 3 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज रात्रि 8:52 तक कन्या राशि स्थान में रहेंगे, तो उसके बाद तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर बुधवार रहेगा। हस्त नक्षत्रीय परिधियां आज के इस दिवस विशेष में रहने वाली है और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया कामकाजी जीवन में कुछ भटकाव निकल कर आ सकते हैं, कुछ बाधाएं इस तरह से आ सकती हैं जो आपको पूरे तरीके से अवरोधित करने वाली हों, उनसे संभलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव तो उस तरह के साथ में नहीं है, किंतु जो कुछ गलतियां रह चुकी है और हम
उसको टालने की ओर जा रहे हैं कि त्यौहार के बाद में रेक्टिफाई करने की ओर जाएंगे, उससे बचें। आज का काम आज ही पूर्ण करने की ओर जाएं। किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य प्रमुख तौर के ऊपर यहाँ क्षुण्ण रहने वाला हो। खान पान पर नियंत्रण रहे। जो अभी के भी समय के अंदर मास्क लेकर चलना होता है, मास्क को लगाना होता है, वो भी अप्रोच अपने साथ में रहे। इन सारी बातों का विशेष तौर पर ख्याल ज़रूर रखें। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी खर्चे हैं उनको बहुत अच्छे से स्वीकार कीजिएगा। त्यौहार का समय है, कई बार व्यक्ति खुद को संकुचित करता है, पूरे महीने का क्या होगा, किंतु कुछ समय ऐसे होते हैं जहां खुद को एक तरह से मुक्त करने की आवश्यकता होती है। उस मुक्त होने के भाव के साथ में आप खर्चों में प्रवाहमान होने का प्रयास जरूर करें। वहीं शुक्र प्रदान वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग दौड़ रहेगी, किंतु भाग दौड़ के साथ में भी आनंद समाहित रहता हुआ नजर आता है। इसी समय अंतराल के अंदर आप किसी भी प्रमुख निवेश की और शेयर मार्केट के साथ बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर गमनशील हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि बनी हुई है और वहीं भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से आपके लिए काबिज रहने वाला होगा। उसमें कोई भी चिंता के स्तर और आधार आपके सम्मुख नहीं। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीत रहा है उसको आप पूरे तरीके से सकारात्मकता के साथ बिताने का प्रयास करें। संतान दूर रह रही थी, यहाँ अवकाश के समय साथ में जुड़ी है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी ही बातें रोज़ टेलीफोनिक कॉल पर मैसेजेस के द्वारा डिस्कस होती है। यहाँ पर जो भीतर की संवेदनाएं हैं उनके साथ चलने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय आपको लेना है, आज थोड़ा सा ठहर कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जिस भी कामकाज के अंदर आप नए सिरे से जुड़ चुके हैं, यहाँ पर लोगों से कंपैरिजन करके आप अपनी यात्रा को बचाइएगा। कुछ लोग बहुत पहले से व्यापार के अंदर संलग्न, हमने नौकरी छोड़ी व्यापार की ओर आए, अभी तक सफलता की आशा बिल्कुल पीक के ऊपर कर रहे हैं। ये बेईमानी है। आप यहाँ पर जो स्थितियाँ सामने हैं उसको संभालने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आध्यात्मिक विकास क्रम के अंदर ये समय आपके लिए पूरे तरीके से सहयोगी रहेगा। वहीं बुध प्रदान मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ भागदौड़ आपको कुछ हद तक परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। मन के भीतर के अज्ञात भय को हटाते हुए वहाँ विश्वास काबिज करना आवश्यक है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, लोग अवकाश की ओर जा रहे हैं और आपके सामने कामकाज की बहुतायत है, तब भी ये प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि हम सारी ही जो पोजीशंस है उसको मैनेज करने के अंदर फ्रस्ट्रेट नहीं हो, जिससे कि मानसिक स्तर शांति के साथ में चले और समाधान अपने प्रभाव को सामने रखने वाले ज़रूर रहें। यहाँ एक निवेदन आपसे ये भी है कि जो आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इसी समय की प्रमुख गतिविधि के अंदर मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रहेगी। त्योहारी समय के अंदर उसकी आवश्यकता सबसे अधिक है, इसी वजह से जो भी हासिल किया है उसको मन के भीतर आप ज़रूर लेकर आइएगा, जिससे कि संतुष्टि का भाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। भाग्य के सहयोग के साथ में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से आपको बचना चाहिए। वहीं इस यात्रा को हम कर्क राशि की ओर लेकर चलते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कामकाजी जीवन की भाग दौड़ आपको अधिक उत्साहित करने वाली होगी। घर परिवार के साथ में भी जो समय बीतेगा वो ऊर्जावान होगा। यात्रा तय करते समय अपनी स्पीड के ऊपर आप पूरे तरीके से नियंत्रण रखिएगा। जब भाग्य का सहयोग है, आपका कार्य कौशल बना हुआ है, आप जीवन के भीतर जो भी प्रगति चाह रहे थे उसके लिए एक स्टेप अहेड कर चुके हैं, तो फिर ये याद रखें कि अब ईश को पूरे तरीके से कृतज्ञता के साथ में याद करना, कुछ समय एकांत में बिताना, मन के भीतर की संवेदनाओं को पूर्णतया जागृत करना, उसमें कोई भी विकार नहीं आने देना, रूप चतुर्दशी के इस दिवस का प्रमुख प्रयोजन आपके लिए रहे। और वहीं अरुणोदय स्नान का महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी आप अपनाते हुए ज़रूर चलिएगा। और वहीं
आप ये भी देखें कि जो दोस्तों के साथ में लंबे समय से बेहतर समय नहीं बीत पा रहा था, आज कामकाज के बाद में जो भी समय उनके साथ बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लिए हुए होगा। वहाँ प्रयास कीजिएगा कि कार्य क्षेत्र की बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहने वाली नहीं हो। हम जिस ओर चलना चाहते हैं वहाँ की चर्चाएं ज़रूर शुमार रहे, ये एक बात अपने मंतव्य में स्पष्ट रहती है तो ज़्यादा बेहतर। और वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी भी है, त्योहारी समय है, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखा जाए और उसके साथ में मदद की जाए तो ये सबसे बेहतर है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करें। माता और पिता के आशीर्वाद से आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय का जो प्रमुख प्रभाव है वो पारिवारिक जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। लंबे समय से आप उनके साथ समय बिताने की प्रतीक्षा में थे, अब वो समय नज़दीक आया है। कामकाज से थोड़ा सा दूर रहा जाए, उनके साथ में जुड़ने की पूरी ही स्थितियों को रखा जाए, ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर वाणी पर नियंत्रण रखकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। कोई भी कमिटमेंट आप करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि पूरी ही जो टीम है वो आपके साथ में अभी बिजनेस में अवेलेबल नहीं रहेगी, खुद को जूझना पड़ेगा। उस जूझने के साथ में कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन हावी होने वाली नहीं हो, जिससे कि त्यौहार के आनंद में कमी आए, ऐसा कोई भी कार्य आपको यहाँ पर करने से बचना चाहिए। ये एक निवेदन हम करेंगे। और वहीं सिंह राशि के जातकों से एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि जो भी हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से शांत थी, आप ज़बरदस्ती वहाँ पर रिएक्शंस को लेकर आने का प्रयास बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। यहाँ पर यह ख्याल रखा जाना आवश्यक है कि थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, बोन और जॉइंट को रिलेट करती हुई कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लंबे समय से दुविधाओं में रख रही थी, तो उससे भी कैसे हम सावधान रहेंगे, ये प्रयास भी आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं वैकल्पिक तौर के ऊपर किसी भी नए माध्यम को आप आजीविका के साथ में किसी व्यक्ति विशेष के साथ विकसित करना चाहते हैं, तब भी निर्णय में 2 से 3 दिन ठहराव की जरूरत रहेगी। वहीं कन्या राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि पूरे तरीके से काबिज है। जो कमिटमेंट आप कामकाज के साथ लेकर चलेंगे उनकी पूर्णता भी यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। जो रिएक्शंस बारंबार निकल कर आ रहे थे लोगों के प्रति और एक तरह से दुराव के भाव को प्रकट कर रहे थे, वहाँ पर भी अब एक कमी आने वाली होगी। इस समय के साथ व्यापारिक जीवन में दोपहर का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य सामने आ रहा है, कम प्रायोरिटी का है। प्रायोरिटी यह है कि आज शॉप पर अपनी बिजनेस की जो भी जहाँ से बेसफुल अप्रोच होती है वहाँ पर मौजूद रहा जाए, तो उस प्रयास को आप इधर उधर करने की और बिल्कुल भी नहीं जाएं, वहीं बने रहना। दूसरी प्रायोरिटी के काम काज को एक तरह से सेकेंडरी अप्रोच में लेना ज्यादा जरूरी रहेगा। और वहीं संतान पक्ष और गृहस्थ का सहयोग भरपूर तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसी वजह से मानसिक दृढ़ता रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कई लोग यहाँ पर एक दिवस के लिए अरुणोदय स्नान की ओर जाते हैं। आप उस स्नान की ओर जाएं, उसके बाद में जो आनंद मन के भीतर सूर्योदय के साथ में आता है, वो जो आभा चारों ओर प्रकृति के साथ में रहती है, उसके स्पंदन को भी भीतर तक उतारने का प्रयास जब आप करते हैं तो ये मालूम चलता है कि प्रकृति कितना कुछ बिखेरती है, उसकी छटा के अंदर क्या स्वरूप है। और वहीं से जब आप अपने सबकॉन्शियस के अंदर उस स्वरूप को पूरे तरीके से जगह दे चुके होते हैं तो वहाँ का आनंद एक अलग अतिरेक के साथ में होता है। खुशियाँ एक अलग स्वरूप को लिए हुए होती है और व्यक्ति प्रत्येक दिन की संकल्प शक्ति के साथ में होता है कि एक दिन के लिए अरुणोदय स्नान की ओर नहीं जाएंगे, प्रत्येक दिन इसी दोहराव के साथ में चलने वाले होंगे। ये ताकत आपके लिए नव प्रेरणा का स्रोत बनकर आने वाली रहेगी। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं आपसे ये भी निवेदन कि आप यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में नई स्ट्रेटेजी को अपनाकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय महत्वपूर्ण होगा। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यदि हम चर्चा की शुरुआत करें तो प्रथमतया
आप ये देखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो रुचि आपकी बढ़ रही है अब आपको एक तरह से पॉजिटिव करती चली जाएगी। ये एक बात। दूसरे आधार पर जो छोटी छोटी बातें मन को लगातार परेशान कर रही थी, अब उसमें आपके लिए इग्नोरेंस की अप्रोच भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि कामकाजी जीवन की जो थकावट है उसको घर परिवार के सम्मुख रखने से बचें। जब भी आप कामकाज से लौट कर आएँ और अपने घर परिवार के साथ में हो, वो ही चर्चा नहीं करें जो ऑफिस के अंदर रही है। उस माहौल के साथ में घर परिवार को जोड़ने का त्योहारी समय में क्या फायदा जो सिर्फ उनके मानसिक तनाव को बढ़ाता है। जिस सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं उसको बांट कर एक तरह से स्ट्रेस के लेवल को क्रिएट करना कहीं पर भी सही नहीं है। त्योहारी समय में आप ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना जरूरी। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जाना चाहते हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच त्यौहार के साथ में भी रहती है। एक पैनी निगाह आपके अपने कार्य क्षेत्र के साथ में ज़रूर जुड़ी हो, इस बात को अपने भीतर तक आप स्पष्ट करके रखिएगा। वहीं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साहित होकर आप जो भी निर्णय लेंगे वो लंबे समय तक यहाँ पर आपके लिए अर्थतंत्र में वृद्धि देने वाला होगा। आज के दिवस के निर्णय के साथ में लंबी अवधि को जोड़कर चलना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों से ये भी निवेदन कि अरुणोदय स्नान के बाद में आप यहाँ कार्तिकेय मंत्र का जाप करने की ओर ज़रूर जाएं, जिससे कि आप कई बार महसूस करते हैं कि कामकाज की शुरुआत में तो ऊर्जा ज़बरदस्त, किंतु जैसे जैसे समय डलता है हमारी ऊर्जा भी डलने लगती है और कई बार तो समय की ढलान के पहले ही ऊर्जा गायब हो जाती है। यदि उसको संरक्षित करना है तो यहाँ कार्तिकेय उपासना का जो माध्यम स्वरूप है उसको अपने भीतर जगह जरूर दीजिएगा। क्षणमुख की उपासना करना यहाँ अति आवश्यक। और वहीं पर ये निवेदन आपसे है कि जो मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए मेडिको फील्ड और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में डेवलपमेंट निकल कर आए हैं, आज उस डेवलपमेंट को आप हासिल करने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जहां पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलना होता है, उस लक्ष्य को अपने साथ में ज़रूर जोड़कर चलने का प्रयास करें। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष का, माता पिता का, भाइयों और बहनों का, मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से काबिज रहेगा। इसके साथ में आप एक्सटेंडेड फैमिली को भी जोड़ सकते हैं। प्रत्येक जगह से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है किसी नए कामकाज की शुरुआत में। समझिए कि प्रकृति आपको एक तरह से नया इशारा कर रही है कि इस और बढ़ना चाहिए और बढ़कर अपने जीवन को गति देते चले जाना चाहिए। वहीं बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए इस समय का जो सबसे प्रमुख प्रस्फुटन निकल कर आता है वो यही कि आजीविका का जो भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं वहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी खुद के लिए स्पष्ट करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि मानसिक सुख कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ ही गतिमान रहेगा। यात्राएं यहाँ सुखद संकेत लेकर आ रही हैं। आकस्मिक स्तर के ऊपर आपने निर्णय लिया है कि घर परिवार के साथ जाकर दीपावली मनाने वाले होंगे, तो उस निर्णय के साथ में काबिज रहिए। यात्रा की ओर जाना यहाँ आपके लिए आनंद को ओतप्रोत करने के बराबर रहेगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ जो शारीरिक दृष्टिकोण से बारंबार आपको अपने वजन बढ़ने की चिंताएं सता रही है, जिससे कि मन मस्तिष्क एक ही स्थिरता के साथ में काबिज है, तो वहाँ अब अपनी संकल्प शक्ति को अरुणोदय स्नान के बाद में कैसे जागृत किया जा सकता है कि नहीं, हम अब अपने लिए रूटीन को चेंज करने वाले होंगे, उस प्रक्रिया को भी यहाँ पर अपना कर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक निवेदन। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज में आज ये दिवस जो आपको चारों ओर एक रोशनी के साथ में अलग चेतना देने वाला होगा, वो लिखावट के अंदर भी तरावट की स्थितियों को निक्षेपित करता चला जा रहा है। और वहीं नशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में माता और पिता की आशीष जो है वो पूरे तरीके से आपके साथ बनी रहने वाली होगी, जो सकारात्मकता का स्पंदन मात्र है। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष के अंदर जो सबसे पहला प्रोस्पेक्ट निकल कर आता है कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से
आपके लिए संघर्षों के साथ में सकारात्मकता जो रहनी चाहिए अब वो बढ़ती चली जा रही है। और इसी समय अंतराल के साथ छोटी छोटी बातें जो लंबे समय से आपको डिस्टर्ब कर रही थी अब वो भी दूर होती चली जा रही है। यहाँ पर कुछ रिश्तों के अंदर तनाव बिना वजह ही निकल कर आए थे, कम्युनिकेशन गैप थे, अब आप अपने शहर पहुँचे हैं, आप अपनी जगह कुछ अवकाश की स्थितियों के साथ में उन लोगों से मुलाकात की जाए जहाँ से दुराव निकल कर आए थे। ऐसी सारी स्थितियों को स्पष्ट करके चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर गमनशील हो सकते हैं, कोई भी रिएक्शंस नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में जहाँ दूसरे लोग अभी थकावट महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि त्यौहार के बाद में पुनः हम अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग होल्ड देने वाले होंगे, आप आज भी प्रयासों के साथ में खुद की निरंतरता रखें। कम्युनिकेशन के अंदर जो अधिकार है उसको पूरे तरीके से जोड़कर चलें। और रात्रि समय अंतराल के साथ में जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होगी तो वो और अधिक सकारात्मकता को आपके लिए निक्षेपित करने वाली रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष रिसर्च संबंधी क्षेत्र के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स को लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि कुछ अज्ञात भय काबिज रह सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अब अवकाश की शुरुआत होने वाली है। आज एक तरह से 2 से 3 दिनों के पहले अंतिम कार्य दिवस की स्थितियां हैं, तो आप वहां पर भी खुद को पूरे तरीके से मृदुभाषी आधार में लेकर चलें। जो भी उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि ये कार्य नहीं हुआ, इस कार्य के साथ में ये होना चाहिए था, आप वहां खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा और पूरे तरीके से मृदुभाषिता के आधार को भी अपना कर चलते चले जाइएगा। यहाँ एक निवेदन आपसे ये भी है कि जो भी समय परिवार के साथ में बीते, पुराने मुद्दों को यहाँ लेकर आने से बचाएं। भावी संभावनाओं की चर्चाओं के साथ में जुड़ें। सुबह सुबह की ऊर्जा का जो आप इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के अंदर, कुछ नया सीखने के अंदर, वो पूरे तरीके से आपको एक तरह से आनंदित करने वाली रहेगी। अरुणोदय स्नान के बाद में यहाँ गणपति आराधना करना 7:30 के प्रथम प्रभास काल के साथ में आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन को लेकर आएगा। बुधवार के इस दिवस में इस प्रक्रिया को भी जरूर आप अपनाने वाले रहे ही। और वहीं हम इस चर्चा को मीन राशि की ओर लेकर चलें तो व्यापारिक जीवन के अंदर शुरुआत से ही आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। छोटी छोटी बातें जो आपको कामकाजी जीवन में अलग सबक देकर जाती है उसको भी पूरे तरीके से स्मृतियों में रखें। आत्मविश्वास की वृद्धि एक नव ओज आपको दे रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। रचनात्मकता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप चले हैं। त्योहार के समय मन की जो स्लेट है उसको स्पष्ट कर दीजिए, नए विचारों को संग्रहित होने दीजिए। उस विचारों के संग्रह के साथ में जो लोगों को मिलेगा वो वाकई में उनको आनंदित करने वाला होगा, नयापन देने वाला होगा। जब हम स्वयं कुछ नएपन के साथ में चलते हैं तो जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उस नव ऊष्मा के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। यहां अपनी संकल्प शक्ति की प्रखरता के साथ में चलना आपके लिए आवश्यक है। यहां संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में समय जो बीत रहा है उसके अंदर तकनीक से थोड़ा सा दूर रहकर विचारों की जो एक तरह से भीतर की स्थितियां होती है उनके साथ में जोड़कर आपको चलना चाहिए। कई बार हम किसी से पूछते हैं कैसे हो, वो जवाब देता है ठीक है, किंतु हम जब समय उसके साथ में बिताते हैं तो ये मालूम चलता है उसने शुरुआत में जो कहा था सरासर गलत था। उसके मन के भीतर तो अभी इतनी चिंताएं चल रही है, अभी इतनी कठिनाइयों के साथ में जीवन चल रहा है। तो जब उस बाहरी आवरण से निकलकर आंतरिक आवरण की यात्रा तय होती है तो वहीं से सारी स्पष्टता निकलकर आने वाली होती है। वहां तक खुद को आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। हम दीपोत्सव का दैनिक राशिफल लेकर जल्द ही आपके सम्मुख हाजिर होंगे। त्योहारी समय की आपको अनंत कोटि शुभकामनाएं और हार्दिक आभार।